in this video, I'm going to provide you the solution of first semester special examination. So moving to the first question, and that is, what would be the output of the following program? So हम लोग के पास एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में दिया गया है फ्लोट जो कि ये है और एक वेरिएबल है दैट इज ए और इसको प्रिंट किया गया है बट यहाँ जो प्रिंट किया गया है सो इसमें हमको देखना पड़ेगा सो वी ऑलरेडी नो दैट आफ्टर द पॉइंट if there is 2 then 2 value will be printed if there is 3 the 3 value will be printed ठीक है इतना तो जानते हैं हम लोग ठीक है so rub this okay so this value will be printed so तब अब क्या होगा कि हम राउंड ऑफ लेंगे इसमें जैसे ये फ्लोट है जो कि वेरिएबल ए में है इसका वैल्यू और वेरिएबल ए के बट यहाँ कंडीशन यहाँ ये है द कंडीशन इज दैट आफ्टर द पॉइंट there should be two value only और before the point there should be six बट यहाँ क्या है यहाँ तो एक ही है वैल्यू बट यहाँ 6 दे दिया गया है तो उसमें कोई मैटर नहीं है बट यहाँ तो 2 है बट अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा अगर इफ यू सी दिस बाय द वे इसका एक्चुअल वैल्यू दिस वन है ओके बट कैसे इफ यू सी दिस इज ग्रेटर देन 500 अगर ये ग्रेटर है 500 से तो हम राउंड ऑफ ले लेंगे और राउंड ऑफ लेने पर हमको ये वैल्यू निकल जाएगा हम इससे भी करके देख सकते हैं जैसे कि इसको हटाते हैं एक मिनट नहीं यही वैल्यू हटाते हैं सॉरी ये पहले का प्रोग्राम था सो इसको हटाते हैं सो हमको क्या मिलता है 155 वैल्यू है 529 यही वैल्यू है ठीक है अब इसको प्रिंट करेंगे इफ वी प्रिंट दिस what would be the outcome is this one क्यों why क्योंकि ये राउंड ऑफ लिया गया है ये 500 ज्यादा अगर मान लीजिए यहाँ 400 रहता क्योंकि हम लोग 7 क्लास या 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अगर राउंड ऑफ लेना है तो अगर 500 या 5 के ज्यादा है वैल्यू तो वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा तो कितना आ गया था यहाँ आ गया था 3.16 एंड अगर जस्ट लाइक यहाँ वी पुट द वैल्यू हियर 400 अगर 400 पुट किए हैं तो क्या आएगा 315 आएगा 315 आ गया क्यों क्योंकि इट इज नॉट ग्रेटर देन 500 सो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस वैल्यू हमको ये वैल्यू मिला ओके ठीक है अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है which of the following is true about argument so we already know that is character pointer it is pointer to an array of character pointer that's it okay what would be the output of the following program तो ये प्रोग्राम है एक्चुअली ये प्रोग्राम से देख के ही बोल सकते हैं ये दिस इज द स्ट्रिंग लिटरल एंड वी कांट मॉडिफाई एनी स्ट्रिंग लिटरल अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो रन टाइम एरर आता है एब्सोल्युटली रन टाइम एरर था ये बोथ कंडीशन ये जो टिक किया गया है जिसके द्वारा वो गलत है runtime error ही most of the compiler will provide you the runtime error that's it because we can't modify एक undefined behavior produce कर देता है compiler when we are trying to uh, modify the value that time okay moving to the next question that is determine the output for the given program अब देखना ये है कि यहाँ हेडर फाइल यहाँ भी एक हेडर फाइल है और ये हेडर फाइल एक्चुअली हेडर फाइल क्या कंटेन्स करता है द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन एंड द अदर थिंग इज माइक्रोज दैट टू थिंग्स ए हेडर फाइल कंटेन्स ओके अब देखो यहाँ तो मल्टी MUL X है ये रिप्रेजेंट करेगा इट रिप्रेजेंट्स व्हाट दिस अगर यहाँ ये है इट मीन्स ये तो x के बदले में लिखा गया है ना तो एक्चुअली यहाँ क्या होना चाहिए जैसे ये सॉरी ये MUL नहीं लिखना है जैसे यहाँ ये लिखना है तो इसके बदले में x इंटू क्या लिखा गया है 8 लिखा गया है तो यहाँ क्या होना चाहिए एक्चुअली यहाँ होना चाहिए 10 डिवाइड बाय
डिवाइड दिस वन, डिवाइड का साइन देंगे 3 होगा और मल्टीप्लाई दिस वन, क्योंकि ये एक्स के बदले में आ गया है, ये इसके बदले में हमको ये लिख देना है, ये डिफाइन एक्चुअली ये कांस्टेंट्स है। अगर आप हेडर फाइल को अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि इट्स ए टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है? जो कि यहाँ माइक्रोस और डेफिनेशन कंटेन करता है एक फाइल, एक हेडर फाइल, तो एक एक तरह का ये कांस्टेंट होता है, दैट वैल्यू नेवर बी चेंज्ड। सो इसके बदले में हमको ये लिखना पड़ेगा। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स दिस, ठीक है? अब देखो, अब देखना है कि इसमें एसोसिएटिविटी कम आएगा, क्योंकि द प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन is same. So in that case, we will use the term that is associativity. तो associativity इसका होता है लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट हमको क्या करना है, डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है? अब डिवीजन में अगर व्हेन वी ट्राई टू डिवाइड 10 बाय अपॉन 3, तो हमको ये 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि द 10 इज इंटीजर, नीचे भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ आर इंटीजर, सो वी गेट इंटीजर। सो व्हेन वी say just like integer divided by integer is equal to integer, integer मिल गया, and then we multiply 8, अगर मल्टीप्लाई 8 करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो एब्सोल्युटली 24 वैल्यू आएगा, दैट्स इट। Moving to the next question, what would happen if you assign a value with to an element of an array whose subscript exceed the size? देखिए, whenever whenever subscript exceeds the size of the array, it will out of bound, और जब भी out of bound होता है, then compiler will give you the error message, and that's it. So now moving to the next question, that is this one. अब इसमें रेंज साइंड है, साइंड का रेंज क्या होता है? एट फर्स्ट साइन का रेंज क्या होता है हमको ये फाइंड पता होना चाहिए। एक साइन कैरेक्टर का रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द साइन कैरेक्टर? द रेंज इज माइनस क्या होता है, 128 टू कितना हो जाएगा, 127, एंड दिस इज द एक्चुअली दिस इज द रेंज। ओके, अब देखना ये है कि एक साइक्लिक मेथड यूज करेंगे। मोस्टली वी ऑलरेडी नो दिस साइक्लिक मेथड। यहाँ 0 होगा, यहाँ एक्चुअली यहाँ 127 होता है, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ 128 हो जाएगा, बट माइनस के टर्म में, क्योंकि ये साइन कैरेक्टर का पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ साइन कैरेक्टर। अगर अनसाइन कैरेक्टर होता, व्हाट इफ अनसाइन कैरेक्टर, देन इफ इट वाज द क्वेश्चन ऑफ unsigned character, तब उसका रेंज अलग होता है। The range of unsigned character is 0 to 256, और इसका क्या होता है, minus 128 to 127, that's it. So इधर this side the value will be this one, okay, 126. So यहाँ से start होगा, it will start from 0 and then it come here, यहाँ, and क्या बोल रहा है, 128 के लिए एक steps और चलेगा, ठीक है? Because 127 plus 127 plus 1 is equal to minus 128, or minus 128 value will be printed, or hexagonal equivalent to, we already know that, B52. And the correct syntax to send an array as a parameter to func is this one. This is the correct representation, क्योंकि we know that the name of array represents the first address of an element, ठीक है? So and we also know that what, कि एक continuous memory allocation use करता है array. So that's why this is the correct syntax to send an array, ठीक है? और a header file contains what? Of course contains definition and macros, क्योंकि we already discussed in here we already have discussed. ओके, अब बात आती है दिस क्वेश्चन की, दिस क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें हमको देखना पड़ेगा
which of the operands have the greatest or highest precedence. तो सबसे ज्यादा होता है ब्रैकेट का. सो तो ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा. ब्रैकेट का काम यहाँ करेंगे तो व्हाट वुड बी द वैल्यू? द वैल्यू हो जाएगा 514. ओके. एंड अब फिर इधर से चलेंगे क्योंकि यहाँ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. अब इसमें कंडीशन ये है कि सबका तो सब सेम प्रेसिडेंस है, तो एसोसिएटिविटी. तो इसका होता है लेफ्ट टू राइट. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस. वेयर वी डिस्कस, let me see, yeah, here we have discussed this. Okay. अब यहाँ देखना है, if you divide this one from this, what will you get? Actually you get 0. And if you multiply this one, so again you get 0. If you 0. ओके. सो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन का साइन एंड यहाँ हो जाएगा 5.14. ओके. एंड मल्टीप्लीकेशन 3 डिवाइड हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा. ठीक है. अब 0 से इंटू करेंगे, 0 हो जाएगा. यहाँ वैल्यू हो जाएगा टोटल 0. एंड when we multiply something to someone, the answer would be 0. एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा. और यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा. ये इससे मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा. तो इसका आंसर ऐसे, एक्चुअली इसका आंसर 0 ही होगा. तो यहाँ एक्चुअली 0 हो जाएगा. 0 3 डिवाइड का डिवीजन का सैम्पल दिस वन. अगर इसको 0 करेंगे तो 0 से डिवाइड करेंगे तो एब्सोल्युटली 0 आंसर हो जाएगा. सो that's it for today's video. Thank you so much.